और 60 तक जाएंगे। 20 क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा। तो ऑप्शन बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है? तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में अगर धातु पूछे तो ऑप्शन बी पारा हो जाएगा, अगर अधातु यहाँ पे पूछे तो ब्रोमीन हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, बूझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बूझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र ऑप्शन बी CaOH के होल ट्वाइस। 44 नंबर क्वेश्चन है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछता है। सोडियम और पोटेशियम को हम चाकू से काट सकते हैं। मतलब धातु अभी पढ़े होंगे कि धातु कठोर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब धातु कठोर ही होगा। कुछ धातु द्रव अवस्था में रहता है, कुछ मुलायम है। तो वैसे सोडियम और पोटेशियम धातु है, लेकिन किस अवस्था में रहता है? तो ये मतलब भंगुर टाइप का होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सोडियम और पोटेशियम। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सोल्डर। सीसा और टीन से मिलकर बना होता है सोल्डर। अगला क्वेश्चन, इथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है? मतलब अल्कोहल का क्रियाशील मूलक पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी OH। अगला क्वेश्चन है, CNG का मुख्य घटक क्या है? आप लोगों को पता होगा CNG का मुख्य घटक क्या है? तो राइट ऑप्शन बी मीथेन। अगला क्वेश्चन, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसमें भी राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, CaSO4 × 2H2O। और CaSO4 × ½ H2O किसका हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो हड्डी उड्डी टूट जाता है तो उसको प्लास्टर करने में। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र हो जाएगा ऑप्शन बी CaSO4 × 2H2O। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी गैस बायोगैस का मुख्य घटक है? मीथेन हो जाएगा। बायोगैस का मुख्य घटक कौन हो जाएगा? मीथेन। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी के प्रथम समूह के तत्व को क्या कहा जाता है? तो प्रथम ग्रुप के जो तत्व होते हैं उसको कहते हैं क्षार धातु, और क्षारीय मृदा धातु जो है वो दूसरे ग्रुप के तत्व को कहते हैं। हाइड्रोजन जो है एक ग्रुप नंबर 17 को कहते हैं, अक्रिय गैस ग्रुप नंबर 18 को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, नीले थोथे का तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए CuSO4 × 5H2O। अगला क्वेश्चन, एल्केन श्रेणी के यौगिक का समान सूत्र क्या है? एल्केन, ये इसमें 3 फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। एल्केन है तो CN, अगर एल्केन है तो CnH2n+2 एल्केन है। अगर एल्कीन होगा, अगर लास्ट में ENE लगा होगा तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगर बाद में लगा होगा YNE तो -2 हो जाएगा। तो अगर एल्केन पूछा तो CnH2n+2, ओके। अगर पूछा एल्कीन तो CnH2n, अगर पूछा एल्काइन तो CnH2n-2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोहे पे जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी धातु सबसे अधिक तन होती है? तो सबसे अधिक मतलब तन का मतलब है जिसको हम लंबा घींच कर पतला तार में बदल सके। तो सबसे जो अधिक तन होता है वो होता है सोना। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम और सूत्र बताइए। अब तो सबको पता होगा, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड NaCl। अगला क्वेश्चन, अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो जो pH स्केल होता है 1 से लेके 14 तक, तो बीच में होता है सेब। इसको कहते हैं उदासीन। अगर किसी विलयन का pH मान 7 है तो वो उदासीन है, अगर 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, अगर 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा। इसमें बताइए अम्लीय विलयन का pH मान कितना होगा? तो यहाँ राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी, 7 से कम। अगला क्वेश्चन देखिए, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? तो यहाँ तो पहले से ऑप्शन दिया है ईस्ट और हाइड्रा में। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़े। राइट ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? तो आयोडीन। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। कभी कभी देखिए घेंघा रोग किस कमी से हो जाता है? तो इसी के कमी से। तो आयोडीन अगर आप नहीं लीजिएगा भोजन में प्रचुर मात्रा में, मतलब जितना ज़रूरत है, तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी और आपको घेंघा रोग हो जाएगा। तो धन्यवाद।